ककराने में हमारा खेत है, नंबर है सड़क के सहारे। उस पे कुछ भूमाफिया किस्म और खनन माफिया किस्म के लोग दबंग वे हमारे खेत के फ्रंट को घेर लिया था और घेर रहे हैं। अब भी निर्माण चल रहा है इस टाइम भी, तो इसलिए हम इस समस्या को लेके आए थे कि ग्राम समाना कमरुद्दीन नगर में 50 बीघे का तालाब है। उस तालाब से निकासी के लिए एक नाला बना हुआ है जो 3 साल से बिल्कुल जाम पड़ा है, जिसमें शीशम और बबूल झाड़ झुंड खड़े हैं और यदि बारिश हो गई ज़्यादा तो हमारे 2-3 गांव डूब जाएंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। यहाँ पर हमारे साथ ये भाई साहब, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस समस्या को लेकर के धौलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुँचे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। क्या समस्या है आपकी? मैं पेंटर हूँ जी। ग्राम सचिवों ने, ब्लॉक धौलाना के ग्राम सचिवों ने मेरे से पेंटिंग कार्य कराया था गाँवों में, करीब 18 गाँवों में। 18 गाँवों में से 4 साल में केवल 5 गाँवों का मेरा पेमेंट किया है, 13 गाँवों का बकाया है, जिसकी शिकायत मैं 4 साल से लगातार एडीओ, बीडीओ, सचिवों और यहाँ तक के डीएम और एसडीएम तक को लिखित रूप में अपनी शिकायत दे चुका हूँ। लेकिन हर एप्लीकेशन मेरी खड्डे में डाल दी जाती है। और आज भी मैं एप्लीकेशन में लेके आया था, वो भी ऐसी मेरी एप्लीकेशन लेकर के ऐसी डाल दी जाती है। मेरी कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती। मैं 4 साल से परेशान हूँ और लगभग 3 लाख रुपए मेरा बकाया है 13 ग्राम पंचायतों पे जी। और सचिव कुछ ना कुछ बहाना बना करके मुझे भेज देते हैं कि जाइए आपका काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इतने दिन से आपने पेमेंट क्यों नहीं लिया। तो मेरा सवाल यही है कि किसी को पैसा बुरा नहीं लगता, मैंने मेहनत की है, मजदूरी करी है, क्या मैं अपना पैसा नहीं मांगूंगा? वो सब लिखित रूप में मेरे पास 3 साल से तो लगातार शिकायत में दर्ज कराता रहा हूँ। सगली एप्लीकेशन मेरे पास है। जुल्फ़िकार अहमद। कहाँ से हो? देहरा से। धौलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, अधिकारी बैठे हुए, तो क्या समस्या लेकर के आए यहाँ? मैं समस्या लेके आया था जी। ककराने में हमारा खेत है, नंबर है सड़क के सहारे। उस पे कुछ भूमाफिया किस्म और खनन माफिया किस्म के लोग दबंग वे हमारे खेत के फ्रंट को घेर लिया था और घेर रहे हैं। अब भी निर्माण चल रहा है इस टाइम भी, तो इसलिए हम इस समस्या को लेके आए थे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? अधिकारियों से हमने बोला था जी ऐसे भूमाफियों की किस्म के लोगों ने हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं, फ्रंट पे कब्जा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और जो मालिक है वो मिलने को तैयार नहीं है। उन्हें गुंडों को भेज देता हुए हमें फ़ोन पे धमकी देते हैं और वहाँ पे गाली गलौज देते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम अपना फ्रंट लेना चाहते हैं खेत का। हमारा जितना फ्रंट है उतना हमारा फ्रंट दे दें। जो उस कंपनी मालिक है उसका जो फ्रंट है वो अपना फ्रंट को ले ले। हम उसकी पैमाइश कराना चाहते हैं। धौलाना तहसील में हमारे साथ कुछ किसान हैं। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे कि किस समस्या को लेकर के यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुँचे हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम इनका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबूराम शर्मा है। तो क्या समस्या है यहाँ पर? जी समस्या ये है कि मेरे खेत में चक्रोड़ निकाल दी इन्होंने। 8 फुट की चक्रोड़ है जी वहाँ पे, और इन्होंने मुझ पर मुकदमा दर्ज कराया जी कि 16 फुट का खरंजा मैंने उस पर से हटाया जी। जब वहाँ 8 फुट की चक्रोड़ है तो 16 फुट का खरंजा कैसे लग जाएगा जी उसके ऊपर जी। ये मुझ पर मुकदमा दर्ज है जी। मैं इसी विषय में यहाँ समाधान दिवस में अपनी अरदास लेकर आया हूँ जी। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जो एफआईआर है और कोर्ट का आदेश है उसे हमें दिखाना और उसके बाद में हम इसका निवारण करेंगे जी। तो तुम क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं जी, जो हमारा निवारण हो गया था अच्छी बात है, नहीं तो देखो आंदोलन करेंगे जी। गरीब आदमी के पास तो यही चीज़ है जी। चलो हमारे साथ और किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि किस समस्या को लेकर के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुँचे हैं। हम आए जी, हमारे साथ एक घटना हो गई थी अभी 9 तारीख में। उलिगली ही
जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती निकली थी, जबकि उसकी परमिशन भी नहीं थी, उसे परमिशन भी नहीं मिली थी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे जयंती निकाली और वहाँ पे जो अम्बेडकर मूर्ति पे दारू पी के उन्होंने दारू की बोतल फेंकी वहाँ पे और पत्थरबाजी करी है वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे झगड़ा करना चाहा, लेकिन वहाँ पे प्रशासन पहुँचा। प्रशासन ने वहाँ पे जो शांति बनाई। फिर जो आगे एक मदरसा पड़ता है नारायणपुर में, फिर उस पर जाके उन्होंने जो उत्पात मचाया, वहाँ जाके भी पत्थरबाजी उन्होंने करी। लेकिन जो अंदर मदरसे में रहते हैं यहाँ पर जी, वो बाहर नहीं निकल के आए, वो बाहर से ही हल्ला उल्ला करते रहे वहाँ पर, लेकिन उनमें से कोई नहीं निकल के आया। फिर प्रशासन आया, खैर उन्होंने धमकाया, मारा पीटा तो खैर नहीं, धमकाया उन्होंने, भगाया उन्होंने। जैसे उसकी परमिशन नहीं थी, पहली बात तो निकलनी नहीं थी। बाहर के लोग आते हैं नारायणपुर में आके झगड़ा करते हैं, और गांव है नारायणपुर बदनाम, बाहर के आके झगड़ा करते हैं। लेकिन नारायणपुर गांव जो बहुत बदनाम कर रखा है जी। और जो गांव का कोई कुछ कहता है तो उन पे मुकदमा कर देते हैं कि तुम झगड़ा कर रहे हो। अब झगड़ा कैसे ना हो ये बताओ आप, जब तुम जिसकी परमिशन नहीं है उसे तुम निकलवा रहे हो, या तो उसे रोको जब ही, और फिर तुम गाँव के इन पर ही मुकदमा करते हो। जो झगड़ा करते हैं उन पर तुम मुकदमा नहीं करते, जिनका कोई मतलब नहीं है उन पर तुम वो कर देते हो। आप मेरा नाम लिख दिया, जबकि मैंने प्रशासन का सम्मान करा था, प्रशासन का सम्मान करा था। सबको पानी से लेके बोतल से चाय पानी तक का भी मैंने सब करा था, और फिर भी मेरा नाम आ गया। क्यों आ गया भाई? तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो हमारे इंचार्ज, चौकी इंचार्ज हैं, वो हमारी चौकी पर रहने नहीं चाहिए जी। क्या नाम है उनका? अजय कुमार दरोगा जी। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला था जी, 8-10 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया था कि 8-10 तारीख में इन्हें यहाँ से चौकी पे से का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस वजह से आए हैं। आज हम धौलाना में इसलिए आए हैं कि ग्राम समाना कमरुद्दीन नगर में 50 बीघे का तालाब है। उस तालाब से निकासी के लिए एक नाला बना हुआ है जो 3 साल से बिल्कुल जाम पड़ा है, जिसमें शीशम और बबूल झाड़ झुंड खड़े हैं, और यदि बारिश हो गई ज़्यादा तो हमारे 2-3 गांव डूब जाएंगे, या यानी कि ज़्यादा पानी भर जाएगा, घरों में पानी भर जाएगा। आज हम डीएम साहब से ये कहने आए हैं कि उस नाले को जल्दी से जल्दी साफ़ करने की कृपा करें, जिससे कि ओवरफ्लो पानी उस नाले के द्वारा गंदे नाले में चला जाए। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी में ही उस नाले को हम साफ़ कर देंगे। एक काम ये था, और दूसरा काम ये था कि हमारे समाना में कन्या डिग्री कॉलेज बना हुआ है, उसको आने जाने के लिए गंदे नाले की पटरी का रास्ता बिल्कुल जाम पड़ा है। हमने डीएम साहब से और इनसे कहा है, तहसील दिवस अधिकारियों से, कि उस नाले की पटरी को जल्दी से जल्दी साफ़ करने की कृपा करें। मेरा नाम मामचंद है जी। कहाँ से हैं? मेरा गांव पारपा जी। क्या समस्या है जो संपूर्ण समाधान दिवस धौलाना तहसील में आया हुआ? ये समस्या है जी, मेरा खेत है, पट्टा है जी, वो अवैध कब्जा कर लिया है। क्या बीघे का पट्टा है? 4.5 बीघे का जी। कब मिला था आपको? वो सन 84 में मिला था जी। तो फिर क्या समस्या है? वो है जी, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मेरा खेत मुझे मिलना चाहिए। अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? वो कह रहे हैं जी इसकी जांच कराएंगे। तो आप क्या चाहते हो? हम तो अपना खेत चाहते हैं जी, हमारी भूमि हमें मिलनी चाहिए।